गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है बजट। हमने कल किया था कि बजट क्या है, इसकी परिभाषा ही की थी और इसमें कि बजट से लाभ क्या है वो हमने किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे बजट के प्रकार कितने हैं, बजट कितने प्रकार का होता है, बजट के प्रकार। बजट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का बजट होता है: संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट, संतुलित बजट हो गया, इसमें बचत का बजट, और तीसरा होता है इसमें घाटे का बजट। 3 प्रकार का बजट है। सबसे पहले क्या है? संतुलित बजट। संतुलित बजट किसे कहते हैं? यानी आपने देखा संतुलन नाम से ही पता चल रहा है, यानी बैलेंस हो जाना। इस प्रकार के बजट में आय एवं व्यय में सदैव से संतुलन पाया जाता है। जितनी आय हुई उतना ही खर्च हो गया, तो इसे साधारण बजट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साधारण बजट। साधारण बजट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, दोनों में बैलेंस पाया जाता है। इसमें अनुमानित आय एवं प्रस्तावित जो व्यय होता है बिल्कुल क्या है, समान होते हैं। जितनी हमारी आय है उतना ही उसका क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, हमारे लिए कोई बचत नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है? संतुलित बजट कहलाता है। दूसरा है बचत का बजट, यानी बचत मीन्स जितनी, आपको नाम से पता चल रहा है सभी में बचत का बजट, यानी हमने जितनी हमारी इनकम है, इनकम में खर्चा क्या हुआ, हमने जितनी हमारी आय है उसमें हमने खर्चा कम करके, उस पर कंट्रोल करके, कम व्यय करके हमने क्या किया, उसको बचा लिया। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो वो बचत को क्या कहलाएगा, वो बजट क्या कहलाएगा? बचत का बजट। जिसमें हमने क्या की है, फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग की है, वो बजट अगर किसका बजट कहलाता है? बचत का बजट। अब है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या कहलाता है? यानी हमारी आय तो कम है लेकिन हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, वो हमारे क्या है, ज़्यादा है। तो वो क्या कहलाएगा? इसमें क्या है, आय से अधिक खर्चे हो गए तो वो क्या कहलाता है? घाटे का बजट कहलाता है। ये कहलाएगा घाटे का बजट। तो इसके अतिरिक्त भी परिवार के कई प्रकार के बजट होते हैं, लेकिन हमारे क्या है, ये जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इन केस आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। इन जनरल है ये, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, ये बातें पता होनी चाहिए कि बजट है वो कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं, अगली है जो हमारे इसकी बजट की विभिन्न मदें क्या क्या है, यानी बजट है उसके कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं, किन किन पर हमारा व्यय होता है, हमारे जो आय है वो कहाँ कहाँ पर खर्च होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि हमारा आय है वो कहाँ पर खर्च होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए विभिन्न मदें। सबसे पहले है कि हमारा जो खर्चा है वो कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले है भोजन पर। भोजन पर हमारा खर्चा होता है। दूसरा वस्त्र पर हमारा खर्चा होता है। भोजन, वस्त्र। भोजन पर क्या है, आपको पता है कि भोजन पर है हमारा भोजन, वस्त्र, आवास,
हमारे एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो जाता है, शिक्षा के ऊपर हो गया। फिर है स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो जाता है, स्वास्थ्य पर होता है। फिर हमारा मनोरंजन पर होता है, मनोरंजन पर खर्चा होता है। व्यक्तिगत पर्सनल खर्चे होते हैं, व्यक्तिगत खर्चे होते हैं। फिर है हमारा खर्चा है यातायात, और हमारा फिर है बचत। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारे खर्चे हैं जो कहाँ कहाँ होते हैं, ये विभिन्न जगह पर हमारे खर्चे होते हैं। सबसे पहले भोजन पर खर्च होता है। अमीर हो गरीब हो, आपको पता है चाहे अमीर हो चाहे गरीब, भोजन तो खाते ही खाते हैं। भोजन पर सभी का व्यय होता है, करना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भोजन के लिए तो क्या कर रहे हैं, सब जो हमारे शारीरिक बेसिक जो आवश्यकता है वो क्या है, बेसिक जो नीड है वो क्या है, भोजन है। भोजन वस्त्र और मकान, तो हम क्या है, भोजन पर हमें व्यय करना ही पड़ता है। आय का अधिकांश हिस्सा किस पर जाता है, किस पर व्यय होता है, भोजन पर व्यय होता है। यह मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता बता दी आपको। और क्या है, उसमें भी क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे ऊपर जो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी यानी भोजन सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, कपड़ा आता है, कपड़े के बाद में हम भोजन आवास की बात करते हैं। तो निम्न आर्थिक वर्ग के परिवार का कुल आय का 60 से 70% हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। अनाज मसाले दाल दूध घी तेल सब्जियां फल मांस मछली आदि इसी मद के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है वस्त्र। यह क्या है, वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। इसके ऊपर क्या है, हमारा खर्चा होता है। वस्त्र पर हर एक व्यक्ति की क्या है, खरीदने ही पड़ता है, उसको खरीदना ही पड़ता है। इसके अंतर्गत पहनने ओढ़ने घरेलू कपड़े चादर पर्दे तौलिया अपहोल्स्ट्री के वस्त्र बिछाने के वस्त्र रजाई तकिए आदि आते हैं। परिवार अपनी आय के अनुसार वस्त्र पर खर्चे करते हैं। कोई गरीब है तो सस्ते कपड़े खरीदता है, अमीर है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदते हैं। तो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग सभी अपनी आय के अनुसार सभी वस्त्रों पर खर्च करते हैं। तीसरा है हमारी जो तीसरी जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है, आवास है। शहरों एवं महानगरों में अधिकांश परिवार क्या है, किराए के मकान पर रहते हैं। उन्हें प्रतिमाह अपनी आय का एक अंश क्या करना पड़ता है, किराए के रूप में खर्च करना पड़ता है। जिन व्यक्ति के पास अपना मकान है उन्हें नगर पालिका कर, ठीक है, उनको कर देने पड़ते हैं, टैक्स पे करने पड़ते हैं। जैसे मकान कर, मकान की मरम्मत एवं देख रेख में कुछ पैसा व्यय अवश्य करना ही पड़ता है टाइम टू टाइम। मकान किराया नगर पालिका कर मकान की मरम्मत मकान कर आदि इसी मद के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने बात की अन्य घरेलू व्यय की बात करते हैं। भोजन वस्त्र आवास के अतिरिक्त भी कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक परिवार को करना पड़ता है। जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, फ़ोन का बिल है, उसमें हमारे उसका टीवी का बिल है, और बर्तन खरीदना, ईंधन लाना, और क्या करना, जैसे ईंधन में कोयला है, गैस है, लकड़ी है, पानी की टंकी, ये आ गई। फिर इसके अंदर समय शक्ति बचत के उपकरण भी खरीदते हैं। जैसे आजकल तो आपने देखा है कि दिन ब दिन क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है। तो क्या है, गैस स्टोव है, वाटर गीजर है, कुकिंग रेंज है, वैक्यूम क्लीनर है, हीटर है, रोड है, टोस्टर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है। तो ये सभी क्या है, इसी के अतिरिक्त व्यय के अंतर्गत आते हैं। और आजकल क्या है, इनकी आवश्यकता भी हो गई है, तो इनको खरीदना भी क्या है, आवश्यक हो गया है। फिर हमारा जो व्यय होता है वो किस पर होता है, शिक्षा पर।
आज के समय में क्या है, पहले क्या होता था कि शिक्षा पर कम व्यय होता था, लेकिन आज के समय में क्या है, शिक्षा पर अधिक व्यय होने लग गया है। आजकल आपने देखा है कि सभी चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाएं, अच्छे से पढ़ें, फिर उनका ट्यूशन का खर्चा, फिर उनकी बुक्स हैं, स्टेशनरीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर क्या है, खर्चा किया जाता है। बच्चों को शिक्षित करना परिवार का क्या है, मुख्य कर्तव्य है, और ये सब क्या है, उनको करना ही पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे अमीर हो। लेकिन क्या है, जो गरीब होते हैं उनको बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है, अमूल्य धन है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। इसे बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। परिवार में अक्सर कोई ना कोई क्या होता है, बीमार पड़ ही जाता है। जैसे मौसम चेंज होते हैं, उस टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं। कभी कुछ, आजकल क्या है, खाना पीना वो इस तरह का हो गया है कि क्या है, कुछ ना कुछ, कोई भी क्या है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, तो क्या है, उन पर भी क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो अस्पताल की फीस, दवाइयों पर खर्च, चिकित्सक डॉक्टर की फीस होती है, ऑपरेशन खर्च आदि इस मद में आते हैं। फिर है मनोरंजन। मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का अत्यंत ही महत्व है। बगैर मनोरंजन जीवन क्या है, नीरस एवं उबाऊ हो जाता है। इसलिए प्रत्येक परिवार मनोरंजन पर कुछ न कुछ धन अवश्य ही क्या करता है, व्यय करता है। इसके अंतर्गत सिनेमा, क्लब, पिकनिक है, नाटक है, घूमने जाना, खेल सामग्री खरीदना, अन्य मनोरंजन हेतु सामानों पर व्यय करना, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे व्यक्तिगत खर्च, पर्सनल खर्च। पर्सनल खर्च भी बहुत सारे होते हैं। कुछ वह ऐसे होते जो क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं, जैसे गहनों पर खर्च हो गया, सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च है, चाय है, पान है, बीड़ी है, सिगरेट आदि पर जो खर्च है वो किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं। फिर है यातायात, ट्रांसपोर्टेशन का है। हमें क्या है, ये नहीं है कि एक जगह हम रह सकते हैं, हमें क्या है, काम के सिलसिले में भी जाना पड़ता है, और क्या है, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और कई प्रकार के ओकेजन्स होते हैं, हमें यात्रा करनी ही पड़ती है। तो उन पर भी क्या है, हमें जैसे घूमने जाना है, तो क्या है, हमें कुछ न कुछ धन अवश्य ही व्यय होता है। यदि परिवार के सदस्य दूसरे शहर में रहते तब भी हमें जाना पड़ता है उनसे मिलने जुलने के लिए। तो इस प्रकार क्या है, ये क्या है, खर्चे हो जाते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, यातायात के अंतर्गत आते हैं। फिर करते हैं हम बचत की बात। प्रत्येक माह सभी आवश्यक, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं को खरीदने के उपरांत जो शेष राशि, धनराशि जो बच जाती है वह बचत कहलाती है। यानी सब कुछ खरीदने के बाद, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो राशि हमारे पास बच जाती है, धनराशि, उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी विवाह के लिए, बीमारी, मकान बनवाने के लिए, जमीन जायदाद खरीदना, या आकस्मिक मृत्यु हो जाना, दुर्घटना हो जाना आदि पर क्या है, हमें यही धन काम आता है। अगर हमारी बचत की हुई है तो हमें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है, तो प्रत्येक परिवार को अपनी आय का कुछ अंश क्या है, वह अवश्य ही भविष्य के लिए बचाकर चलना चाहिए। तो ये क्या था, हमारा बचत के मद थे, जिसमें हमने भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य घरेलू व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यक्तिगत खर्चे, यातायात और बचत के पर बात की कि हमारा कहाँ कहाँ क्या है, खर्चे होते हैं। तो ये क्या है, हमारे बजट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो बजट का जो चैप्टर था वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए